हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 7th चैप्टर द नेकलेस। इसका 1 पार्ट हम कर चुके थे और आज पार्ट 2 में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं लाइन टू लाइन स्टडी। यहाँ तक हम इसको कल कर चुके थे, लास्ट जो हमारा इसका पार्ट 1 हुआ था। आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बाय ए वायलेंट अफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स। तो लास्ट के चैप्टर में, सॉरी, लास्ट वाले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब वो एक इनविटेशन कार्ड लेके आता है, मैडम लुइजल के हस्बैंड जो कि क्लर्क होते हैं, वो एक कार्ड लेकर आते हैं, बट वो कार्ड को देख करके कोई खुशी नहीं दिखाती, बल्कि बहुत मायूस हो जाती है और रोने लग जाती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या मामला है, क्या हुआ क्या है, बताओ मुझे। तो वो बहुत मतलब वायलेंट एफर्ट लगाती है, काफ़ी प्रयास करती है। होता है ना कि बहुत जोर से रोना आ रहा है, फिर भी उसे रोने को रोकना, वैसा। एंड शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन, और अपनी जो भी उसकी नाराज़गी है, गुस्सा है, जो दुख है, उसको कंट्रोल करती है। एंड रेस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, और बहुत ही शांत सी आवाज़ में जवाब देती है, अपने आंसुओं को पहुँचते हुए, अपने जो मॉइस्ट आंसू से जो गीले हो चुके गाल हैं उनको चिक्स को वाइप करते हुए वो पूछती है, बताती है। क्या बोलती है? नथिंग, कुछ नहीं हुआ है। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर, कि मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है और यही कारण है कि मैं इसका पार्ट बनने नहीं जा रही, या मैं नहीं जा सकती इस वाली इनविटेशन में। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, कि अब ये जो कार्ड है ये अपनी ही किसी कोलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास ये सारी चीज़ें हों, मतलब जो मुझसे ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें रखती है, उसको दे दीजिए। ही वॉज ग्राइव्ड, उसको बहुत दुख होता है, बट आंसर, फिर भी वो आंसर करता है। लेट अस सी मटिल्डा, देखो, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, मुझे बताओ कि तुम जो एक ठीक ठाक सी कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, वो कितने की आ जाएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, मतलब ऐसी कुछ ड्रेस बताओ जो तुम दूसरे ओकेजन्स पर भी पहन सको। समथिंग वेरी सिंपल, जो कुछ सिंपल सी हो, ज़्यादा महंगी भी ना हो, उसके कहने का मतलब यही था, और जो बार बार आप पहन सको, ऐसी ड्रेस बताओ कितने तक की आ जाएगी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक क्लर्क। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ द सम, उस अमाउंट के बारे में सोचते हुए कुछ तो वो मतलब थोड़ा सा मन में माइंड मैप तैयार करती है। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, मतलब उतना अमाउंट वो डिसाइड करती है कि उसको इमीडिएट रिफ्यूजल का सामना ना करना पड़े, कि उसका हस्बैंड तुरंत मना ना कर दे कि नहीं, ऐसी तो मेरी हैसियत नहीं है। और इस बात से वो डरी हुई भी होती है। फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक क्लर्क, क्योंकि वो जानती है उसके हस्बैंड की क्या मतलब हैसियत है, कितना वो कमाते हैं, ये सारी चीज़ों को जानते हुए वो डरती है। फाइनली शी सैड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आई कांट टेल एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकती कि कितने में आएगी, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट, लेकिन ऐसे लगता है कि 400 फ्रैंक में ये सब हो जाना चाहिए। ही टर्न ए लिटिल पेल, वो थोड़ी देर के लिए कहते हैं ना, पीला पड़ जाता है। he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। तो फोर ही हैड, क्योंकि जो उसके पास जो पैसा था वो एक गन खरीदने के लिए उसने बचा के रखा हुआ था, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ शूटिंग पे जा सके, फॉर द शूटिंग ऑफ लार्क ऑन संडे को। लार्क एक पक्षी बर्ड के लिए बोला गया है। नेवरदीलेस ही आंसर्ड, इसके बावजूद भी उसने आंसर किया, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, और एक अच्छी सी ड्रेस लेके आना, कोई बात नहीं, मैं तुमको दे दूंगा 400 फ्रैंक्स। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लुइजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एनेक्सियस। नेवरदीलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, बावजूद इसके कि उसकी ड्रेस बिल्कुल रेडी ही थी, लेकिन फिर भी वो डिस्टर्ब थी, परेशान थी और दुखी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने उसे एक शाम को कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 days, 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा व्यवहार बदला हुआ सा है, स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और फिर वो उत्तर देती है, आई एम वेक्स नॉट टू हैव ए ज्वेल, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ विद, और ना ही मेरे पास कुछ सजाने का कुछ सजावटी सामान है। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, और मेरे पास एक गरीबी वाला लुक है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं नहीं प्रेफर करूँगी कि मैं इस पार्टी में जाऊँ। इस पर वो क्या कहता है, ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी वेरी चिक मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, अगर तुम इस सीजन के अकॉर्डिंग नेचुरल फ्लावर्स अगर लगाओगे, उससे सजाओगे अपने आप को, तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वो ऐसा बोलता है। बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो तैयार नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ द रिच वुमेन, उन अमीर औरतों के बीच में मैं ऐसे पागल जैसी लगूंगी, और मेरे बिखरे हुए बाल मुझे मतलब मैं बहुत ही अपने आप को ह्यूमिलेट महसूस करूंगी, अपमानित महसूस करूंगी। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका हस्बैंड उस पर चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, चिल्लाया कि हम तो कितने मूर्ख हैं, कितने पागल हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम लुइजल, सॉरी फ्रॉस्ट्रियर, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल, जाओ अपनी फ्रेंड के पास जाओ, जो तुम्हारी कॉलेज वाली स्कूल वाली फ्रेंड है फ्रॉस्टियर, मैडम फ्रॉस्टियर के पास जाओ और उससे उधार ले लो कोई ज्वेलरी। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वो भी खुशी के मारे चिल्ला उठी। एंड इट इज़ ट्रू, हाँ ये तो सच बात है, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। शी सेड, आई हैडंट थॉट ऑफ दैट,
द नेक्स्ट डे शी टुक herself to her husband to her friend's house and related her story of distress. अगले ही दिन वो टुक अपने मतलब फ्रेंड के घर जाती है और उसको अपनी इस परेशानी की कहानी सुनाती है. मैम फ्रॉस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड चूज माई डियर. तो जो उसकी फ्रेंड होती है मिसेज या हम कह सकते हैं मैडम फ्रॉस्टियर, वो अपने वार्डरोब के पास जाती है, एक बड़ा सा ज्वेल का बॉक्स उठाती है, उसको लेके आती है, ओपन करती है और कहती माय डियर सेलेक्ट करो कि तुमको क्या चाहिए, कौन सा चाहिए. शी सॉ एट फर्स्ट कम ब्रेसलेट, सम ब्रेसलेट, पहले वो कुछ ब्रेसलेट देखती है, एंड देन कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर वो मोतियों का हार देखती है, एंड देन ए वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर जो गोल्ड से बना हुआ जैसे क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है उसको देखती है, ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और फिर उसकी प्रशंसा करती है कि किस तरह से इस ज्वेलरी को बनाया गया है. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने उनको ट्राई भी करती है, हेजिटेट भी करती है, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम नॉट लीव दैम. ना कुछ डिसाइड कर पाती है कि क्या लूँ, कौन सा लूँ, और ना ही उनको छोड़ पाती है. देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा हैव यू नथिंग एनीथिंग मोर, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है. वाई यस लुकिंग फॉर योर सेल्फ, हाँ मैं देखती हूँ तुम्हारे लिए. आई डोंट नो वट विल प्लीज यू, मैं नहीं जानती तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छा लगेगी या तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद आएगी. सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स ए सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स. अचानक से वो खोज लेती है, एक ब्लैक सा सेटिन बॉक्स था और उसमें एक बहुत ही सुपर नेकलेस था डायमंड्स का. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट. जैसे वो उसको देखती है, उसको बाहर निकालती है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, कितनी महंगी ज्वेलरी है. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, अपनी गर्दन के पास रखती है और अपनी ड्रेस के पास, एंड वाज एस्थेटिक, और कहती है तो वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है. देन शी आस्क्ड, फिर वो पूछती है इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, बहुत ही हिचकिचाती हुई आवाज़ में पूछती है, फुल ऑफ एंजाइटी, बिल्कुल परेशान होकर के पूछती है, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे दे सकती हो उधार. ओनली दिस, केवल यही. वाई यस यस सर्टेनली, वो कहती है हाँ क्यों नहीं, श्योर. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion. पूरी भावनाओं में बह जाती है, उसको गले लगाती है अपनी फ्रेंड को, उसकी गर्दन पर लिपट जाती है. Then went away with her treasure, और फिर उसके खजाने को लेके वो चली जाती है. The day of the ball arrived, अब वो बॉल पार्टी वाला दिन आ चुका. मैम लुइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, और उसमें उसको बहुत सक्सेस मिली इस पार्टी में. शी वाज प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे सुंदर दिख रही थी, सबसे एलिगेंट, सबसे ग्रेशियस, सबसे खूबसूरत, एंड स्माइलिंग, बहुत मुस्कुरा रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय, पूरी तरह से आनंद ले रही थी वो, मतलब लिया उसने. ऑल द मैन नोटिस्ड हर, हर इंसान ने उसको नोटिस किया, उसका नाम पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सब उससे जान पहचान करना चाहती थी. शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, बहुत ही जोश के साथ वो डांस किया उसने. इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, खुशी के नशे में चूर हो गई. थिंकिंग ऑफ नथिंग, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमिरेशन एंड द विक्ट्री सो कम्प्लीट सो स्वीट टू हर हार्ट, ये जो जीत थी उसकी, ये पूरी तरह से उसको मतलब बहुत पसंद आई और उसके दिल के बहुत करीब हो गई. शी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. अब वो घर की तरफ चलते हैं सुबह 4 बजे, सुबह के 4 बज जाते हैं. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, उसके हस्बैंड ने तो आधी नींद ले भी ली थी. इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, आधी रात से मतलब आधी रात तक का वो एक नींद ले चुका था. लिटिल सैलून का मतलब होता है कि जो किसी भी जो भी होते हैं वहाँ पर जो रूम बने होते हैं ना, उनको सैलून बोला गया है. जहाँ पर वो पार्टी चल रही थी वहाँ पर जो रूम बने हुए थे उनको सैलून यहाँ पे बोला गया है. विद अदर 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उन 2-3 और भी जेंटलमैन थे, उनके साथ वो भी इसी तरह नींद पूरी कर रहे थे, जिनकी वाइफ शादी में बिजी थी, इंगेज थी. आगे देखते हैं. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of ball costume. He threw around her shoulders the modest wraps they had कैरीड हुज पॉवर्टी क्लैस्ड विद द एलिगेंस ऑफ बॉल कॉस्ट्यूम. जो बॉल कॉस्ट्यूम उसने पहना हुआ था, यानी जो प्रिटी ड्रेस वो लेकर के आई थी इस पार्टी के लिए, उसके ऊपर ही उसने अपने शोल्डर्स पर एक बहुत ही मॉडेस्ट रैप का मतलब पतली सी चादर या फिर एक हल्की सी चादर उसने ओढ़ ली, क्योंकि ठंड का मौसम था. एंड शी कैरीड हुज पॉवर्टी क्लैस्ड, मतलब उस ड्रेस के ऊपर उसकी गरीबी झलक रही थी उस चादर की जो उसने ओढ़ी थी. शी विस्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय अदर वुमेन, और मतलब वो चाहती थी कि कोई और दूसरी औरत उसे नोटिस ना कर ले कि इसने इतना गंदा सा एक शाल एक चादर लपेटा हुआ है, इसलिए वो बहुत तेजी से वो चल रही थी. बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स, क्योंकि सभी बाकी की औरतों ने अपने आप को बहुत ही अमीर से फर में, मतलब बहुत ही महंगे फर में अपने आप को लपेटा हुआ था. लुइजर डिटेन्ड हर, वेट ही सेड, मतलब उसने उसको रोका, उसके हस्बैंड ने, कि रुको जरा, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं कैब को बुलाने जा रहा हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो सुनती नहीं है. एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और सीढ़ियों को तेजी से उतरती है. व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरेज, उन्होंने देखा कि कोई गाड़ी नहीं है. एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और वो इंतजार करना उन्होंने स्टार्ट किया. हेलिंग द कोचमैन को आवाज़ लगाया. होम दे सॉ एट द डिस्टेंस, जिसको काफ़ी दूर से उन्होंने देखा तो उन्होंने दूर से देखकर उसको पुकारा. दे वॉकड अलॉन्ग टुवार्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. दे वॉकड अलॉन्ग टुवार्ड्स द रिवर, वो मतलब पैदल भी चल रहे थे रिवर के साथ साथ. होपलेस, कोई उम्मीद नहीं बची थी कि कोई गाड़ी मिलेगी. एंड शिवरिंग, और कांप भी रहे थे ठंड के मारे. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. नाइटफॉल के बाद जो पेरिस में जो गाड़ियाँ चलती हैं पुराने ज़माने वाली, वो उनको एक दिखाई दी.
और उन मिल गई। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर, और ये उनको उनके घर के दरवाजे तक ले गई। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो थके हारे अपने अपार्टमेंट तक पहुंच गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब ये उसके लिए सब कुछ था, मतलब अब सब कुछ ओवर हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। उसको पता था कि भाई सुबह 10 बजे तो अपनी ड्यूटी पे ऑफिस में जाना ही है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम द शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन ए ग्लोरी। वो क्या करती है, जो चादर उसने लपेटी हुई थी अपने शोल्डर पे, उसको हटाती है शीशे के सामने और अपने आप को एक फाइनल लुक को देखती है, अपनी उस शान का जो एंजॉय करके आई थी अपनी ड्रेस के साथ, अपनी ज्वेलरी के साथ। उस फाइनल लुक को देखने के लिए शीशे के पास जाती है। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, अचानक से वो चिल्लाने लगती है। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, और ये देख के चिल्लाती क्योंकि जो नेकलेस वो पहनी थी वो अब उसकी गर्दन में नहीं था। लुइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, जो मिस्टर लुइजल थे वो अपने कपड़े उतार चुके थे हाफली। एंड व्हाट इज द मैटर, और एकदम से वो भी पूछते क्या हुआ क्या हुआ। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, और वो एकदम तेजी से उसकी तरफ मुड़ती है। आई नो लॉन्गर हैव मैम फ्रॉस्टियर्स नेकलेस, जो मैडम फ्रॉस्टियर्स का जो नेकलेस है मेरे पास अभी तो था लेकिन अब तो नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वो परेशानी में हो जाता है, एकदम से चिंतित हो जाता है। व्हाट, हाउ इज़ दैट, ये कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड दे लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, कपड़ों की फोल्ड्स में उसको ढूंढते हैं, अपने जो कोट था उसकी फोल्ड्स में उसको ढूंढते हैं, पॉकेट में ढूंढते हैं, हर जगह उसको ढूंढते हैं। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उनको वो कहीं पे भी नहीं मिलता है। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा उस समय क्या तुम्हारे पास था। आर यू श्योर, पूछता है। येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, जब हम बाहर आए थे तो मैंने उसको महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर तुमने इसको गली में खोया होता तो इसकी गिरने की आवाज़ तो हमें आती ना। वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इसकी गिरने की आवाज़ तो हमने सुननी चाहिए थी। इट मस्ट बिन द कैब, तो ये पक्का ये फिर कैब में ही गिरा है। येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर लिया। नो। एंड यू, नहीं मैंने तो नहीं लिया, और तुमने लिया नंबर नोट किया। डिड यू नोटिस वट इट वॉज, कि ये नंबर क्या था। वो भी कहती है नो। दे लुक एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो एक दूसरे को देखते हैं। फाइनली लुइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, दोबारा से वो कपड़े पहन लेता। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, कि जहाँ तक भी हम पैदल गए वहाँ तक जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ। टू सी इफ अगर मुझे मिलता है तो मैं जाता हूँ। एंड ही वेंट, और वो चला गया। ही रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने इवनिंग गाउन में ही रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और वो बिस्तर तक नहीं जा पाई क्योंकि उसको भी चिंता हो रही थी। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे के आसपास वो वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कहीं पे कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब के ऑफिस में गया, पुलिस में गया। पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दी, और एक प्राइज़, एक ऑफर, रिवार्ड कहते हैं ना उसको, वो भी ऑफर किया कि जिसको भी मिलेगा उसको इनाम मिलेगा, ऐसा करके वो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में लेकर आया। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर हिज फ्राइटफुल डिजास्टर, मतलब ये सारी चीज़ों को वो सारा दिन भर सोचती रही, उस खतरनाक, उस भयंकर जो नुकसान उनको हुआ था उसके बारे में। लुइजल रिटर्न इन द इवनिंग, लुइजल शाम को लौट के आया। हिज फेस पेल, उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है। एंड ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उसको अब तक भी कुछ नहीं मिला है। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लेस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव टू हैव इट रिपेयर्ड। अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो, उनको बोलो कि तुम्हारा जो नेकलेस है उसका एक हुक है वो टूट गया है और तुम इसे रिपेयर करवा के दोगे। दैट विल गिव अस टाइम, उससे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा। शी रोड एज ही डिक्टेटेड, और उसने वैसा ही लिख दिया जैसा कि उसको गाइड किया। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और सप्ताह के अंत होते होते सारी उम्मीदों का भी अंत हो गया, सारी उम्मीद वो खो चुके थे। एंड लुइजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, और जो कि उससे 5 साल बड़ा था, उसने क्या डिक्लेयर किया कि वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हमें तो इस ज्वेल को अब रिप्लेस करना होगा, मतलब हमें दूसरा देना होगा। इन ए शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, मतलब उन्होंने डायमंड के इसी तरह के नेकलेस देखे पैलेस रॉयल में, वहाँ दुकान पर जाकर के, विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, मतलब वैसा ही जैसा कि वो खो चुके थे वैसा ही उन्होंने देखा। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक, और इसकी जो वैल्यू थी, इसका जो प्राइस था वो 40,000 फ्रैंक बताया गया। एंड दे कुड गेट इट फॉर 36,000, तो डिस्काउंट वगैरह काट के ये कितना हो जाना था, यानी कि 40,000 का इसका प्राइस बताएगा, लेकिन डिस्काउंट काट करके ये 36,000 में मिल जाना था। अब सोचो, उसने जो ड्रेस खरीदी थी वो इंडियन करेंसी के हिसाब से 38,000 की थी, ठीक है, और वैसे वो 40 फ्रैंक की थी, और यहाँ तो 40,000 फ्रैंक की बात हो रही है, तो बड़ा मुश्किल है इतनी बड़ी अमाउंट को जुटाना उन लोगों के लिए। तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं आगे स्टोरी में। लुइजल possessed 18,000 फ्रैंक्स विद हिज फादर विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो लुइजल था, उसका जो हस्बैंड था, उसके फादर ने 18,000 फ्रैंक मतलब एज ए विरासत जो होता है ना, छोड़ा था उसके पास। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का उसको क्या करना था, उधार लेना था। ही मेड र्यूनस प्रोमिसेस, र्यूनस का मतलब था बर्बाद कर देने वाले, उसने वो प्रॉमिस का मतलब कि मैं बड़े हाई इंटरेस्ट पे उसने पैसा उधार लिया। टुक मनी फ्रॉम द असरार्स, जो हाई इंटरेस्ट पे जो पैसा देते हैं उनको ये बोला जाता है। एंड होल रेस ऑफ द लैंडर्स, जितने भी मतलब कर्ज देने वाले थे उन सबसे उसने कर्ज लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और तब फिर वो उसने नया नेकलेस लिया। डिपॉजिटिंग द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक, मतलब कि मर्चेंट काउंटर पे 36,000 फ्रैंक दे करके वो नेकलेस वो ले आया। अब वो लाया कैसे क्या हुआ उनके साथ वो एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन मैम लुइजल took back the jewel of Mr. Ma'am Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner.
फोर आई माइट हैव नीडेड दैम। जब वो उसको लौटाने के लिए जाती है तो मैम फोरेस्ट्रिया क्या कहती हैं कि तुम एक फ्रिज टोन में, एक मतलब कड़ी आवाज़ में कहती हैं, अगर तुम मुझे पहले दे देना चाहिए था, क्या पता मुझे इसकी ज़रूरत हो जाती, तुमने दिया क्यों नहीं, ऐसा तानासा को मारती है। मैम फोरेस्ट्रिया डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लुइजल फियर्ड शी वुड। मतलब उसने वो बॉक्स नहीं खोल के देखा जो उसकी फ्रेंड थी, और उसको इस चीज़ का डर था मैम लुइजल को। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, कि वो क्या सोचेगी अगर वो देख ले कि ये तो उसका सब्सटीट्यूट है, यानी कि इसको तो बदला गया है। वट शुड शी से, वो क्या उसको मतलब वो क्या बोलेगी, इस चीज़ का उसको डर था। वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो उसको एक चोर समझेगी, लूटने वाला समझेगी। मैम लुइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मैम लुइजल को अब जो ज़रूरत भरी जो हॉरिबल लाइफ है उसका उसको पता चल जाता है। शी डिड हर पार्ट, और वो भी बखूबी अपना रोल प्ले करती है, हाउएवर कंप्लीटली, पूरी तरह से हीरोइकली, पूरे हीरोइन जैसे होती हैं मेन लीड रोल में, उस तरह से रोल परफॉर्म करती है। तो क्या क्या करती है? इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटेंड डेप्ट, क्योंकि ये जरूरी भी था इस डराने वाले इस कर्ज को चुकाने के लिए। शी वुड पे इट, और वह इसको पे करेगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने मेड को भगा दिया, भेज दिया। एंड दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपने रहने की जगह को भी चेंज कर दिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, एटिक का मतलब होता है टॉप फ्लोर पे वो रूम रेंट पर ले लेते हैं। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन, किचन का जो ना अच्छा लगने वाला, ओडियस का मतलब होता है जो काम उसको पसंद नहीं है, तो ऐसा काम भी वो खुद से करती है। शी वॉज द डिशेज, बर्तन धोती है। शी वॉज द सोइल लाइनन, सोइल लाइनिंग का मतलब भारी मोटे कपड़े धोती है, अपने कपड़े धोती है। डिश क्लॉथ्स और बाकी घर के और कपड़े धोती है। विच शी हंग ऑन द लाइन ऑफ द लाइन टू ड्राई, जिनको फिर वो बाद में सुखाती है, सुखाने के लिए लटकाती है। शी टुक डाउन द रिफ्यूज ऑफ द स्ट्रीट, रिफ्यूज ऑफ द स्ट्रीट मतलब गली की सफाई भी करती है ईच मॉर्निंग, हर सुबह। एंड ब्रॉट अप द वाटर, पानी लेके आती है। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और हर मतलब जो होता है ना स्टॉप जो होता है सीढ़ियों का, वहाँ पर एक सांस लेने के लिए रुकती है। एंड क्लॉथड लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, वुमेन ऑफ द पीपल का मतलब है, वुमेन ऑफ द पीपल का मतलब है जैसे आम लोग होते हैं, जैसे आम औरतें होती हैं वैसे कपड़े पहनती है। एंड शी वेंट टू द ग्रोसर्स, ग्रोसरी की शॉप पे जाती है, मीट की शॉप पे जाती है, फ्रूट की शॉप पे जाती है, अपने हाथ में एक बास्केट लेके शॉपिंग करने के लिए। हैंगिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, अपने जो भी उनके पास कमी पैसे की थी उसके लिए एक एक पैसा बचाने के लिए वो बार्गेनिंग करती है। हैगलिंग का मतलब होता है बार्गेनिंग करती है, कम कराने के लिए कोशिश करती है। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, जो उसका हस्बैंड है वो रात को इवनिंग में काम करता है। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और मतलब कुछ अकाउंट्स का काम करता है। एंड नाइट में क्या करता है? ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौज और ए पेज, मतलब 500 रुपये उसको एक पेज का मिलता है, उसको कॉपी करने का काम करता है। एंड दिस फाइल लास्टेड 10 ईयर्स, और मतलब ये दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और ये इस तरह की जिंदगी उनकी 10 साल तक चलती रहती है। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, 10 सालों के बाद, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, फिर वो मतलब पहले जैसे हो जाते हैं, सब चीज़ को उनको रिस्टोर वो कर लेते हैं, मतलब जो भी मनी था ना, मतलब जो भी कर्जा था वो चुका देते हैं। मैम लुइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ी सी दिखाई देने लगती है। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई है, हार्ड वुमेन बन गई है, क्रूड वुमेन बन गई है ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, मतलब घर के बेचारे काम कर आके अब वो मतलब एक ऐसी आवाज़ वाली औरत बन गई जिसकी आवाज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस है, काफ़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है। क्रूड वुमेन का मतलब कि उसका भद्दी आवाज़ अब हो गई थी। हर हेयर बैडली क्रॉस्ड ड्रेस्ड, उसके जो बाल हैं वो अच्छे से नहीं बने होते थे, उसकी स्कर्ट है वो आयरन नहीं है। और का मतलब होता है, और इसका मतलब होता है नॉट मतलब आयरन क्लॉथ ना होना। हर हैंड्स उसके हाथ लाल हो चुके थे। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, ऊंची आवाज़ में बात करती थी। वॉज द फ्लोर विद ए लार्ज पेल ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी से अपने फर्श को साफ करती। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता था तो शी वुड सिट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, और फिर वो विंडो के पास बैठ करके अपने पुराने टाइम को याद करती, उसी इवनिंग पार्टी को याद करती। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पर वो मतलब अपने आप को बहुत सुंदर दिखती है और बहुत ज़्यादा लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, तो उस चीज़ को वो याद करती है। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कि कैसा होता अगर नेकलेस नहीं होता। हु नोज, कौन जानता है कि कैसी लाइफ हमारी होती है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, मतलब हमारी ज़िंदगी कितनी सिंगुलर हो गई और कितना फुल ऑफ चैलेंजेस की हो गई है। जैसे फुल ऑफ चेंजेस का मतलब कितने सारे चेंजेस आ गए हमारी लाइफ में, अब ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है। एंड हाउ स्मॉल ए थिंग विल ruin और सेव इट, एक छोटी सी चीज़ से कितना फर्क पड़ता है, कैसे किसी छोटी सी चीज़ की कमी किसी चीज़ को बर्बाद कर सकती है और कैसे किसी की लाइफ को बचा सकती है। आगे चलते हैं। वन संडे शी वाज टॉकिंग ए वॉक इन चैम्प्स लाइस टू रीड हर सेल्फ टू द केयर्स ऑफ द वीक्स, मतलब एक वीकेंड पे जैसे घूमने जाते हैं तो वो घूमने के लिए जाती है इस वाली जगह पर, ताकि उस काम की जो प्रेशर था उससे थोड़ा सा निकल सके। शी सडनली परसीव्स ए वुमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, वो अचानक से एक औरत को देखती है जो एक बच्चे के साथ में वॉक कर रही है। एंड ये कोई और नहीं थी बल्कि कौन थी? इट वाज मैम फॉरेस्ट्रिया, स्टिल यंग, जो कि अभी भी सुंदर थी, अभी भी जवान थी और अभी भी अट्रैक्टिव थी। मैम लुइजल वाज अफेक्टेड, उसको उसे देखकर काफ़ी फ़र्क पड़ा। शुड शी स्पीक टू हर, वो सोचती क्या उससे बात करनी चाहिए। येस सर्टेनली, हाँ। उसका हस्बैंड कहता है हाँ करो बात। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो हम उसको पे कर चुके हैं ना। शी वुड टेल हर ऑल, वो सब कुछ बता देगी। वाई नॉट, करो बात, क्यों नहीं करते हो। शी अप्रोच हर, अपने हस्बैंड के कहने पर वो उसको अप्रोच करती है, उसके पास जाती है, कहती है गुड मॉर्निंग जेनी। एंड उसका जो पूरा नाम था ना वो ये था, ये लिखा है ना मैम फॉरेस्ट्रियर, मैम जेनी फॉरेस्ट्रियर, ये इसका कंप्लीट नेम था। तो कंप्लीट नेम को तो फ्रेंड ही जान पाएगी ना।
तो हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। उसकी जो फ्रेंड है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, पहचानती नहीं और हैरान होती है, इतनी मेरे को कॉमन तरीके से, इतने फैमिलियर वे में मुझे कौन एड्रेस कर सकता है पर्सनली। शी स्टैमर्ड, वो थोड़ी हकलाती है, बट मैडम, लेकिन मैम, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, यू मस्ट बी मिस्टेकन, हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई है, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। वो क्या बोलती है, नो आई एम मटिल्डा लुइजल, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो मटिल्डा लुइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिश्ड, उसकी फ्रेंड जो हैरानी से एकदम चिल्ला उठती है, चिल्ला के बोलती, ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, कि तुम कितना बदल गई हो मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा। अब देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर है, इसमें कौन मटिल्डा है कौन लुइजल है, ये तो सॉरी ये तो है फॉरेस्ट्रियर और ये है मटिल्डा लुइजल। आप देख सकते हो इसके हेयर कैसे हैं, इसके हेयर कैसे हैं, अच्छे से ड्रेस्ड नहीं है, इसके कपड़े भी अच्छे से प्रेस्ड नहीं है, तो डिफरेंस देखा जा सकता है। येस आई हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू, मतलब जब से मैंने तुमको देखा या जब से मैं तुमसे मिलकर आई तब से मुझे बहुत हार्ड डेज का सामना करना पड़ा। सम मिजरेबल वंस, बहुत ही दयनीय दशा थी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो कहती है बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू हैव लोन मी टू वियर टू मिनिस्टर्स बॉल, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था उधार मिनिस्टर्स के बॉल में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लूज इट, लेकिन मैंने तो उसको खो दिया था, मुझसे वो खो गया था। हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे, क्योंकि तुमने तो मुझे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही लौटाया था, बट वो नहीं था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें इसको पे करने के लिए 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकते हो अच्छी तरह से कि ये आसान नहीं था हमारे जैसों के लिए पे करना। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ भी नहीं, उनके लिए तो इतना बड़ा अमाउंट चुकाना बड़ा मुश्किल था, बट इट इज़ फिनिश्ड, पर अब तो हो चुका। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्ट्रियर स्टॉप्ड शॉर्ट, एकदम से चुप हो गई। शी सैड, उसने कहा, यू सेड दैट यू ब्रॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम कहती हो कि तुमने मेरे को डायमंड नेकलेस को रिप्लेस कर दिया। येस यू डिड नॉट परसीव इट दैन, क्या तुमने इसको अब तक नहीं देखा, हाँ हमने तो कर दिया। दे वर जस्ट अलाइक, हाँ वो बिल्कुल सेम है। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपली जॉय, वो बहुत प्राउड के साथ स्माइल करती है और मुस्कुराती है और खुश होकर के कहती है, मिस्टर मैम फॉरेस्टियर वाज टच्ड, वो एकदम से कहते हैं ना हार्ट टच हो जाता है, मतलब कि दिल को छू जाती है उसकी ये बात, कि टुक बोथ हैंड्स इन एज सी रिप्लाइड, वो दोनों हाथों को उसके हाथ में लेती है और रिप्लाई करती है, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, कि मेरा तो नकली था, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो तो 500 फ्रैंक से ऊपर नहीं था। तो ये थी मटिल्डा की कहानी, फॉरेस्ट्रियर की कहानी। तो आई होप ये सबको पसंद आई होगी, सबको समझ में आई होगी कि एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लाइफ को कितना स्ट्रगल में उन्होंने डाला, पूरी जवानी 10 साल उन्होंने निकाल दिया और कितना चेंज उनके अपीयरेंस में आ गया, उनके स्टैंडर्ड में आ गया, लिविंग स्टैंडर्ड में आ गया। तो इतना सब कुछ उन्होंने मेहनत की, बाद में पता चलता है तो दुख तो होता ही है। तो आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीट एंड यू लाइक इट, एंड दिस इज़ द नेम ऑफ ऑथर गे.डी. मोपसंत, sorry. So let's end the session. Thank you so much. And if you like the content, you can like, share and subscribe my channel Teacher Wali.